स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हेवन मैथ क्लासेज में। मैं हूं सूरज गौतम। आज का अपना टॉपिक है प्रतिशत, जिसका ये 8वां क्लास है। इससे पहले का क्लास अगर जो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ताकि प्रतिशत अपना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। देखिए, बिना मेहनत का कुछ भी हासिल नहीं होता है। अगर जो अपना कोई भी चीज चाहिए तो उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। जब मेहनत करेंगे तभी अपना वो चीज मिल पाएगा। तो प्रतिशत को समझने के लिए क्या मेहनत करना पड़ेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्रतिशत का टोटल जो वीडियो है उसको अपना देख लेना, जिससे प्रतिशत अपना अच्छे तरीके से और आसानी से समझ में आ जाए। टूट गई जो डाले उसमें फूल नहीं फिर खिलता, इस दुनिया की रीत वही है जो चाहो नहीं मिलता। लेकिन अपना बिल्कुल उसको लेके रहेंगे, जो भी चाहिए उसको लेके रहेंगे, चाहे उसकी कीमत अदा करने के लिए कितना भी मेहनत क्यों ना करना पड़े। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 से बनाना प्रारंभ करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1? कहता है किसी परीक्षा में 57% छात्र गणित में, 73% छात्र अंग्रेजी में सफल हुए। 57% गणित में और 73% अंग्रेजी में सफल हुए, तथा 50% छात्र दोनों में सफल हुए। तो कुल कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए? तो जितना सफल हुए सबको एक साथ अपना क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। तो 57% किसमें सफल हुए, तो गणित में। 73% किसमें सफल हुए, अंग्रेजी में। और 50% जो है दोनों में सफल हुए। तो इसका कुल योग निकाल के 100 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कुल योग निकालेंगे इसका कितना, 57, 73 और 100 का। इसको जोड़ेंगे 7 3 10 0, बाकी कितना 1 7 5 12 5 17 1 18, यानी कि निकल गया 180% माइनस 100%। तो कितना 80%, जो किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? अब इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं जो किस तरह बनेगा। कहता है 57% छात्र गणित में, इसको ले लिए अपना क्या, मैथ। कितना प्रतिशत इसमें पास किया, तो 57%। आगे कहता है 73% अंग्रेजी में सफल हुए तथा 50% दोनों में। इसको थोड़ा सा मिला लेते हैं। और अंग्रेजी में कितना सफल हुआ, तो बोलिएगा सर 73%। ठीक, आगे बात समझ में? किसी प्रकार का कोई दिक्कत या कष्ट? अब कहता है दोनों विषयों में कितना 50% क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। तो जहां पे दोनों मिल रहे हैं वहां पे अपना लिख लिए 50% दोनों विषयों में क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। किसी प्रकार का कोई कष्ट अगर जो हो तो बोलिए हाँ, कमेंट कीजिए। अगर जो नहीं तो चलिए ध्यान देता है। ये जो है 57% 50% से कितना ज्यादा, तो 7% ज्यादा। अब 73% 50% से कितना ज्यादा, तो 23% ज्यादा। आ गई बात समझ में? कहने का मतलब ये रहा, जो इंग्लिश में 73% क्या हुए, पास हुए। गणित में कितना 57%, दोनों में कितना 50%। तो 73 50% से कितना ज्यादा, 23%। 57 50% से कितना ज्यादा, तो बोलिएगा 7%। अब कुल जो पास है उनको क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो कितना 50 + 7 + 23 बराबर कितना 80%। यहां पे हमने प्रतिशत नहीं लिखा है, समझ लीजिएगा। आगे बात समझ में? अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 इसको ध्यान पूर्वक पढ़ते हैं। कहता है एक परीक्षा में 54% छात्र विज्ञान में सफल हुए। कितना प्रतिशत, 54% छात्र विज्ञान में क्या हो गए, पास हो गए। आगे कहता है तथा 52% गणित में असफल हुए। 52% छात्र जो था वो गणित में क्या हो गया, असफल यानी फेल हो गया। आगे कहता है यदि 33% छात्र दोनों विषयों में असफल हुए तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए। यानी कि पूछ रहा है जो कितना प्रतिशत छात्र दोनों विषय में क्या हुआ, पास हुआ। तो उसके लिए अपना क्या करेंगे, पहले कहता है परीक्षा में 54% छात्र विज्ञान में क्या हो गए, पास हो गए। तो 54% जो था वो किस में पास हो गए, विज्ञान में।
आगे क्या कहता है, 52% गणित में असफल हो गए। 52% गणित में क्या हो गए, असफल हो गए। अपना पूछता क्या था, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र सफल हुए, तो अपना क्या करेंगे, पूरे सफल वाला को एक साथ करेंगे। तो 52% गणित में फेल हुआ तो कितना प्रतिशत पास, तो बोलिएगा 48% पास। आगे क्या कहता है, 48 को पहले प्रतिशत कर लेते हैं, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे अपना कहता है जो 33% दोनों विषयों में क्या हुए, फेल हुए, तो 33% को अपना क्या कर लिए, जोड़ दिए। टोटल जोड़ में क्या किए, 100 को माइनस कर दिए। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 4 15 5 बाकी 1 4 3 7 5 12 1 13, 135% घटाओ 100%। सब प्रतिशत में लिखे हैं तो इसको भी कर लेते हैं, यानी कि 35% छात्र जो है दोनों विषयों में क्या हुए हैं, सफल हुए, यानी पास हुए हैं। जो किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। जब भी अपना सफल की बात करें, यानी क्वेश्चन पूछे जो कितने प्रतिशत दोनों विषयों में पास हुए, तो हमेशा अपना दो राशियों को रखना है किसमें, पास में, यानी कि उत्तीर्णांक में। तो हमने इसको कैसे रखा, तो देखिए 54% भी क्या था, पास, क्या था, पास। और कहता है 52% गणित में क्या हो गए, तो फेल हो गए, तो कितना पास हुए, तो क्या बोलिएगा, 100 घटाओ 52 कर लिए, तो आ गया कितना, 48, यानी 100 में 52 को फेल हुआ तो कितना पास हुआ, 48। इसको भी हमने रख लिया क्या, पास। आगे कितने क्या कहता है, 33% दोनों विषयों में फेल हो गए, इसको अपना यहां पे लिख लेते हैं क्या, फेल। जब भी अपना ये समीकरण बनेगा, जब भी समीकरण बनेगा तो दो एक राशि का होना चाहिए और तीसरा जो होना चाहिए वो बिल्कुल ही अलग राशि का होना चाहिए। आगे बात समझ में, तो वही हमने किया, सफल वाला को एक साथ किया, उसके बाद दोनों वाला राशि जो था, जो दोनों विषयों में फेल किया, तीनों को हमने जोड़ के 100 के क्या किया, माइनस कर दिया, तो अपना आंसर आ गया। आगे बात समझ में। अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि किसी परीक्षा में 51% विद्यार्थी हिंदी तथा 43% अंग्रेजी में क्या हो गए, फेल हो गए। आगे कहता है यदि 15% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए। तो लास्ट वाला शब्द पकड़ना है किसको, पास को। तो अपना दो राशि किस में आना चाहिए, तो पास में आना चाहिए। क्या कहता है क्वेश्चन, 51% विद्यार्थी हिंदी में तथा 43% अंग्रेजी में फेल हुए। क्या हुए, फेल। 100 में 51 को फेल हो गया तो कितना बचा, 49, यानी कि हिंदी में कितना बच्चा पास किया, 49। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 43% अंग्रेजी में फेल हुए, तो पास कितना हुआ, 100 में 43 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 57, यानी 57% किसमें पास हुआ, तो अंग्रेजी में पास हुआ। ये भी पास, ये भी पास। आगे कहता है 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, तो ये पास तो ये फेल। क्या अपना पढ़े थे, दो को पास होना चाहिए और तीसरा फेल। कहने का मतलब दो राशि क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। तो किसके समान होना चाहिए, तो जिसके बारे में पूछा जाए। तो अपना क्या पूछ रहा है, सफल के बारे में पूछ रहा है। तो अपना दोनों ये क्या, ये भी पास और ये भी पास, ये क्या, फेल। किसमें, तो दोनों में। दो को एक जैसा और तीसरा क्या हो गया, अलग हो गया। आगे की बात समझ में। अब क्या करेंगे, अपना 49%, 57% और 15% को जोड़ लेंगे, उसमें 100% क्या करेंगे, घटा देंगे। इसको जोड़ते हैं तो 5 5 10 9 19 9, बाकी कितना हो जाता है, 1, नहीं गलत जोड़ लिया अपना, थोड़ा सा फिर से इसको जोड़ते हैं। 5 7 5 12 और 9 21, 1 बाकी 2
5 1 6 4 10 और 2 12, 121% माइनस 100%, यानी 21% अभ्यर्थी जो हुआ है वो क्या हुए, दोनों विषयों में पास हुए। कितना प्रतिशत, 21%, जो दिया हुआ है किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। आ गई बात समझ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, इसको अच्छे से पढ़ते हैं पहले। कहता है किसी परीक्षा में 62% अभ्यर्थी हिंदी तथा 42% अंग्रेजी में क्या हो गए, फेल हो गए। हिंदी में कितना, 62% अभ्यर्थी क्या हो गए, फेल। तो लिख लिए हिंदी में फेल की संख्या 62%। आगे कहता है अंग्रेजी में, अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है, 42%। तो लिख लेते हैं अंग्रेजी में 42% क्या हो गए, फेल हो गए। आगे कहता है यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए, हिंदी प्लस अंग्रेजी दोनों में 20% विद्यार्थी क्या हो गए, फेल हो गए। तो पूछता क्या है, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में पास हुए, किसके बारे में पूछ रहा है, तो पास के बारे में पूछ रहा है। तो ये तीनों का तीनों क्या है, फेल। तो इसको अपना किस में बदल लेते हैं, पास में। हिंदी प्लस इंग्लिश में 20% फेल हुए तो कितना प्रतिशत पास होंगे, तो बोलिएगा सर 100 में 20% क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 100% में 20% घटा दिए तो कितना प्रतिशत निकल गया, 80%। अब ये दोनों एक राशि का और ये विपरीत राशि का। आ गई बात समझ में। तो अब क्या करेंगे, सबका योग निकाल लेते हैं। तो 62% प्लस 42% प्लस 80% माइनस कितना, 100। अब इसका योग निकालेंगे तो होगा कितना, 2 2 4, आगे 8 4 12 6 18, यानी कि 184 माइनस 100 बराबर कितना, इसको भी प्रतिशत में कर लीजिए, इसको भी प्रतिशत में कर लीजिए, ताकि टेंशन ही समाप्त हो जाए। तो 184 में अपना कितना घटा है, इसको अच्छे से थोड़ा सा ठीक कर लेता है। इसको लिख लिए प्रतिशत में, इसको क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो आया कितना प्रतिशत, 84%, जो किसमें दिया हुआ है, 84%, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आ गई बात समझ में। हमने क्या किया इसमें, तो अपना जो इक्वेशन दिया हुआ था यानी समीकरण, हिंदी में 62% फेल, इंग्लिश में कितना, 42% फेल, दोनों विषयों में भी क्या दिया हुआ था, 20% फेल है। तो अपना क्या पढ़े थे इससे पहले, जो कम से कम दो राशि क्या होना चाहिए, एक जैसा, और तीसरा जो होगा वो बिल्कुल उसके विपरीत। तो यहां अपना तीनों राशि एक जैसा था और पूछ रहा था किसके बारे में, अपना पास के बारे में। तो तीनों का तीनों क्या था, फेल था। तो जब दोनों विषयों में जितना फेल थे उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, पास में कन्वर्ट कर लिया। कैसे, तो 100 में कितना प्रतिशत फेल थे, 20%, तो कितना प्रतिशत पास होंगे, 80%। आ गई बात समझ में। आज के क्लास में बस इतना ही, ये छोटा सा टॉपिक था जो अपना आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर जो बात आ गई हो समझ में तो वीडियो को लाइक करें तथा इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जम के मेहनत कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।